हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कैपेसिटर। हमने 30 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 31 चैप्टर। इसकी हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम। कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस तो आपको पता है कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है हमारे पास। हमें कैपेसिटेंस चाहिए, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्यू हो हमारे पास और वी हो तो हमारे पास सी आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखो, वन 1 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। इलेक्ट्रॉन दे रखे है, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने किया था, क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। क्यू विल बी इक्वल टू एन ई। क्यू किसके इक्वल है, एन ई के। और एन हमें कितना दे रखा है, 1 × 10⁻12। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -19 कौलम। तो हमारे पास क्या हुआ आ गया, ठीक है। क्यू के बाद आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी 10 वोल्ट है हमारे पास। तो क्यू आ गया, वी आ गया, तो हमारे पास सी आ जाएगा। सी निकाल लो, कितना आ जाएगा, 10⁻11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻−8 फैराड, ठीक है। इतना हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर कोई डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता देना, डेरिवेशन का सॉल्यूशन डाल देंगे। हम डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमें पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। सी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या किसकी इक्वलिटी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या निकालना, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। क्वेश्चन 2 में कैपेसिटेंस निकालनी है। अगर हमारे पास ए है, डी है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अगर ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो देखो, प्लेट ऑफ पैरेलल और मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क से बनी हुई है। प्लेट जो है सर्कुलर डिस्क है, जिसके लिए हमारे पास आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 × 10⁻² मीटर। तो अगर हम एरिया की बात करें कितना होगा, πr²। पाई कितना है, 3.14। आर का स्क्वायर 5 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया, आ गया। अब हमें चाहिए डी। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज, डी इज द सेपरेशन होती है, डी सेपरेशन, सेपरेशन दे रखी है हमें डी कितनी है, 1 मिलीमीटर। मिली होता है 10⁻³ 10⁻³ मीटर, तो डी आ गया। तो कैपेसिटेंस सी किसके इक्वल आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है। और सी कितना है, नहीं ए कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई डी। डी कितना है, 10⁻³ यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। करो कैलकुलेट। ये नियरली आ जाएगा 6.95 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रोफराड। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में डाल देना।
क्वेश्चन फर्स्ट के बाद क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अब। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है, वही सेम कंसेप्ट है, कैपेसिटेंस निकालना है। नहीं, रेडियस ऑफ द डिस्क, डिस्क की रेडियस निकालनी है। सेपरेशन दे रखी है आपको, डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। वही सी दे रखा है 1 फैराड। और हमें कुछ गिवन है नहीं, ये गिवन है। रेडियस क्या होगी, तो आपको पता है फॉर्मूला पैरेलल प्लेट में सी इज इक्वल टू किसके को, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। और ए कितना, पाई आर स्केयर होता है, आर स्केयर इंटू पाई, पाई कितना 3.14 डिवाइडेड बाई डी, सेपरेशन कितना है 10⁻³ और सी किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। 1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3.14 इंटू आर स्केयर डिवाइडेड बाई 10⁻³ अब निकाल लो, इस यहाँ से कैलकुलेशन करके आर स्केयर निकाल लो। तो यहाँ से आर स्केयर किसके इक्वल आएगा, सोल्व करेंगे तो 10⁻9 डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है 27.789। तो आर किसके इक्वल आएगा, स्केयर रूट ऑफ दैट, स्केयर रूट ऑफ दैट कर दोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। करो कैलकुलेट फटाफट। नियरली आ जाएगा हमारा 5.99 इंटू 10⁻3, मतलब कि 6 के आसपास, 6 इंटू 10⁻3 के आसपास आ जाएगी आर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आपको फॉर्मूला 2-3 बार ऐसे अप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया गिवन है, इसमें एरिया गिवन है हमारे पास, एरिया हमारे पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। सेपरेशन डी गिवन है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मीटर। सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना कोशिश ये रखो। बैटरी मतलब पोटेंशियल गिवन है 6 वोल्ट। और क्या रहेगा, कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से, हमें निकालना क्या है चार्ज। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू किसके वाला, सी इंटू वी के होता है। चार्ज का पता चल जाएगा हमें। उसके बाद हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन, कितना वर्क हुआ। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज। हो गया, कंसेप्ट आपको पता चल गया। हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना और वर्क निकालना है, दोनों रिलेशन यहाँ से पता चल गए। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस यहाँ से आएगा सी, किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया किसके इक्वल है 25 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय डी कितना है 10⁻3। करो कैलकुलेट फटाफट डाटा, यहाँ से सी आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन का काम है बस। देखो कोई भी कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेट करने में, आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये आएगी 2.21 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास सी। अब देखो सी आ गई आपके पास, सी को यहाँ पुट करो और वी हमारे पास कितनी है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, कितना आएगा करो फटाफट।
नियरली 1.3 के आसपास आ जाएगा, 1.326 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब चार्ज आ गया। ठीक है, पता चल गया कितना आएगा। उसके बाद वर्क आपको सिंपल फॉर्मूला है ही, पोटेंशियल इंटू चार्ज। चार्ज हमारे पास है, इसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल कितनी है 6 है ही हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा वर्क। ठीक है, मेन होता है कंसेप्ट देखना क्या फॉर्मूला है, कैसे रिलेशन यूज़ हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए ना तो आपको मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, पूछो, बार बार पूछो, अगर ना आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 तक हो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और चीज़ों को छोड़ दो, इसने बोलना क्या है उस चीज़ पे देखो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहा है, हैज़ प्लेट एरिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले कैपेसिटेंस देखो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/D। तो यहाँ से हम सेपरेशन निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें कैपेसिटेंस और सेपरेशन गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया और कैपेसिटेंस गिवन है तो सेपरेशन निकाल सकते हैं, या एरिया और सेपरेशन गिवन है तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से क्लियर है, एप्सिलॉन नोट हमारा कांस्टेंट है। चलिए देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। प्लेट एरिया गिवन आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। SI में कन्वर्ट करना है, बार बार बोलता हूँ हर क्वेश्चन में। एंड सेपरेशन D गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो अगर कई बार ऑप्शन में दिया होता है, ऑप्शन में अगर SI में कन्वर्टेड हैं सारी यूनिट तो SI में कर लो, अगर CGS में है तो नॉर्मली तो SI में मिलता है। अगर फिर भी एक दो ऑप्शन को देख लो यूनिट किस में है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट कर लो। तो AD हो गया। उसके बाद देखो द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, पोटेंशियल गिवन है कितना, 12 वोल्ट। ये सब डाटा गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं यहाँ से। C तो आपके पास आ ही जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय D। सेपरेशन D कितनी है 2 इंटू 10⁻3। करो कैलकुलेट फटाफट। कितना आएगा, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारे पास आएगा 2.21 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया 1.1 नियरली आ जाएगा, 10⁻11 रख लो। ठीक है, कैपेसिटेंस आ गई आपके पास। अब देखो कैपेसिटेंस आ गई, आगे क्वेश्चन देखो क्या था, हाउ कैलकुलेट, नहीं क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे ए पार्ट में चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना क्या, वो किसके इक्वल होता है, C इंटू वी। वी हमें गिवन है, C कितना है 1.1 इंटू 10⁻11 और V कितना 12, तो कितना आ गया 1.32 इंटू 10⁻11, नहीं 10⁻10 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी चेक करते रहना बस। ये था हमारा ए पार्ट, इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट देखो, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर। अगर सेपरेशन को हमने डिक्रीज कर दिया, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन टू द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, तो बी पे देखो सबसे पहले C इज इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नोट A/D, डिक्रीज बाय 1 मिलीमीटर। तो कितनी थी 2 में से 1 गया 1, तो एप्सिलॉन नोट कितना बच गया, ये कितना बच गया 8.85 इंटू
10⁻12। एरिया कितना है, वही 25 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय डी कितनी है, 1 आ गई, 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास वो देख लो फटाफट, सी निकाल लो यहाँ से। सी कितना आएगा, कैलकुलेट करो इसको। आ जाएगी वैल्यू। और हमें क्या निकालना, चार्ज निकालना था, Q = CV। सी आपके पास आ जाएगा, वी आपको पता है ही ऊपर, तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा कितना होगा। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, तो जो वैल्यू आएगी उसमें से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है ना, जो एक्स्ट्रा चार्ज, कैलकुलेशन छोड़िए बस, किसके इक्वल होगा, Q में से माइनस कर दो, ऊपर कितना चार्ज आया है 1.32 × 10⁻10। जो भी आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज का हमें पता चल जाएगा कितना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। देखो, डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो चीज़ें। देखो C1, ये C1 है, कितना है 2 माइक्रोफेराड। ये कितनी है वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट। ये कितना दे रखा है 4 माइक्रोफेराड, और ये 6 माइक्रोफेराड, 2 4 6। हमें क्या निकालनी है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर पे चार्ज। देखो सीरीज में चार्ज सेम होता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल सब पे सेम होगा। Q किसके इक्वल होता है, Q विल बी इक्वल टू CV, C1, ये Q1 आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। तो Q2 किसके इक्वल होगा, Q2 = C2V। Q3 किसके इक्वल होगा, C3V। तीनों पता चल गए। तो यहाँ से Q1 किसके इक्वल आ गया, C1 कितना है 2 × 12 कितना आ गया 24 माइक्रोफेराड। Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, C2 कितना है 4 × 12 48 माइक्रोफेराड। और Q3 किसके इक्वल होगा 6 × 12 72 माइक्रो कोलाम। चार्ज की बात कर रहे हैं, कोलाम। ठीक है, थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन को याद रखो। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इस चीज़ को मैं एक्सपेरिमेंटली भी दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो उसको भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। नहीं, सबसे पहले हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द, वर्क डन निकालना है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क डन निकालना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज। और चार्ज किसके इक्वल होता है, Q = CV। हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क यहाँ से क्या होगा, वर्क = QV। तो हमारे पास पहले चार्ज होना चाहिए,
ठीक है, चार्ज निकालो भाई, चार्ज निकाल लिया तो क्या इज इक्वल टू सी वी, तो हमारे पास कैपेसिटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस निकालो भाई पहले, पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। तो सी निकालेंगे सबसे पहले। आप क्वेश्चन को देखो, 3 कैपेसिटर देंगे, C1 20 माइक्रोफेराड, C2 30 माइक्रोफेराड और C3 है 40 माइक्रोफेराड। यूनिट ध्यान रखना। और V है पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में तो कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू, सीरीज में करते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सब चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंटली दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/C किसके इक्वल होगा, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। करो कैलकुलेट डाटा, कितना होगा, 1/C किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम देखते हैं तो इसका 120, 6, 4, 3 कितना होगा, 13/120। तो यहाँ से कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया, सी किसके इक्वल आ गया, 120/13 आ गया। आपको सी पता चल गया कितना, 120/13। तो सी पता चल गया, सी की वैल्यू अब यहाँ रख दो, चार्ज आ जाएगा हमारे पास। क्यू किसके इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज क्यू विल बी इक्वल टू 120/30 और वी कितना 12। चार्ज आ गया आपके पास, चार्ज पता चल गया कितना है, कितना होगा, कैलकुलेट कर लो इसको, नियरली 110.7 माइक्रो कूलम। माइक्रो में था, ध्यान रखना यूनिट का जो चीज़ लेके चल रहे हो, अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो उसको पुट करना। ठीक है, क्या हुआ गया हमारे पास, तो क्या को यहाँ पुट करो, 110.7 इंटू वी कितना 12, रख दो 12, कितना आ जाएगा 1.328 इंटू 10⁻⁻7, नहीं 10⁻³ जूल होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आपको पता है सब। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो तो वो चेक कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसमें क्वेश्चन, सिंपल सिंपल है। कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो पूछ लेना। ठीक है, 1 मिनट, ब्लर हो रही है वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन हमें, फाइन, डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि ऐसे करना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। देखो जिस क्वेश्चन में दे नहीं रखे ना, उसको ट्राई करो आप खुद बनाने की, क्वेश्चन इजी हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। और किसी का ना बन पाए तो कमेंट में डालो, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको भी कमेंट में डालो, पर्सनली मेरे पास सेंड करो, मैं सोल्व करूँगा उसको और सेंड कर दूँगा आपके पास। ये 12 वोल्ट है, 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफेराड का है और ये भी 4 माइक्रोफेराड का है। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर। चार्ज निकालो, 3 कैपेसिटर पे कितना चार्ज अपीयर होगा। ठीक है, वो निकालना है हमें। अब देखो चार्ज निकालना है, सबसे पहले ये चीज़ एक दूसरे के पैरेलल है तो कितना होगा, अगर बात करें तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, और इनको करने के बाद ये प्लस ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है तो C1 प्लस C2 C हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, फिर 4 + 4 8 हो गया, ये 8 माइक्रोफेराड आ गया। ये कितना है 8 माइक्रोफेराड। अब क्या हो गया, कैपेसिटेंस, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। अब ये क्या है सीरीज में,
तो 1/c किसके इक्वल होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये 1/8 प्लस 1/8, देखिए 2/8। तो c किसके इक्वल आ गया, 4 के। 4 आ गया। 4 यूनिट ध्यान रखना माइक्रोफेराड में, तो माइक्रोफेराड लिखो, 4 माइक्रोफेराड। चलिए क्या बच गया हमारे पास, हमें निकालना है, चार्ज निकालना है। तो क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है 4, वी कितना है 12, कितना हो गया 48। 48 चार्ज हो गया। क्योंकि देखो ऊपर ध्यान दो, ये किस में है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। तो इस पे अगर 48 है तो इस पे भी 48 होगा, ठीक है 48 होगा। अब बताते हैं पैरेलल, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, कितना कितना हो सकता है, अंदाजा बताओ आप। कैपेसिटेंस सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, तो चार्ज क्या होगा, सेम हो सकता है। हाँ तो कितना कितना होगा, 24 और 24 48 होगा। तो Q1 किसके इक्वल आ गया, अगर ये हमारा 1 है तो Q1 किसके इक्वल आ गया 48। Q2 किसके इक्वल आ जाएगा 24। ये Q2 मान लो, ये Q3 मान लेते हैं। तो Q3 किसके इक्वल आ गया 24। नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग करना, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दो पार्ट है। टेक C1 4 माइक्रोफेराड एंड C2 6 माइक्रोफेराड। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, डायग्राम नोट कर लो। क्वेश्चन 9 देखो, देखो एक कैपेसिटेंस, हाँ दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दे रखिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये सारा C1 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C2 है। और यहाँ पे लिखो C1 कितना है 4 माइक्रोफेराड और C2 किसके इक्वल है 6 माइक्रोफेराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो अब इसका, और इसके बीच में एक ऐसे ड्रॉ कर रखा है। देखो इसका सिंपल कैसे सोल्व कर सकते हो, अगर हम सिंपली देखें तो इसका C1 कितना है, ये 4 है, ये कितना है 4, ये कितना है 6 है, ये कितना है 6। अगर हम ब्रीज कंडीशन देखें इसमें, ब्रीज कंडीशन तो क्या होता है P/Q इज इक्वल टू R/S लेते हैं। तो ये कितना 4 4 6 6 ये इक्वल है। तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें हमारे में, तो यहाँ पे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो नो करंट विल फ्लो इन इट। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल है, ये मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इक्वी पोटेंशियल कितना होगा उस चीज़ को अब देखते हैं, कितना होगा। ये दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड करोगे, कर लो। सीरीज में कैसे ऐड करोगे इसको करो बस। 1/C1 प्लस 1/C1, 1/C हो गया, और 1/C यहाँ से कितना आ गया 1/C2 प्लस 1/C2, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, यानी कि यहाँ से C आ जाएगा 2। यहाँ से C कितना आएगा 1/6 प्लस 1/6 2/6 3, कितना आ जाएगा 3। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब पैरेलल में हो गया, यहाँ से हमारे पास एक C आ गया, एक हमारा यहाँ से आ गया,
दोनों पैरेलल में आ गए, यानी कि इस पे 2 आ गया, इस पे 3 आ गया, तो पैरेलल में क्या हो जाए, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो डायरेक्ट ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2+3, 2+3, 2+3 सी के इक्वल होगा, कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सी आ जाएगा। ये था क्वेश्चन 9 का ए। नाइन का ये पार्ट हो गया। इसी का बी पार्ट देखते हैं फटाफट। अब बी पार्ट में क्या है, सेम ही कंडीशन है, उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ C1 है, C1 है, C2 है, C2 है, इसमें वायर यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है, C1 है, C1 है, C2 है, C2 है, ऐसे दे रखा है। ये हमारा C1 C1 C2 C2 C1 C1 C2 C2। अब देखो, वही ब्रिज कंडीशन लगाओगे ना इसमें, तो वही सेम चीज़ आएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम है तो नो करंट फ्लो होगा, तो इसके कारण रिजल्टेंट इसके कारण आएगा। अगर ऊपर वाला पोर्शन देखे तो वो सेम है पीछे वाला, तो इसके कारण कितना आएगा, 5, आपको पता है 5 आएगा। और नीचे वाला पोर्शन भी सेम है तो उसके कारण कितना आएगा, 5। तो 5 ऊपर के कारण आ गया, 5 नीचे के कारण, टोटल कितना हो गया, पैरेलल में हो गए तो टोटल कितना आएगा, 10 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 10। सेम है कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, 9 का बी पार्ट। सिंपल था, सिंपल सेम कंसेप्ट था, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। आप कर सकते हो, आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगा लेना इसमें, पिछले वाला की ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, दोनों में कंसेप्ट अप्लाई करो, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 क्या कहता है, फाइंड द चार्ज, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। देखो कैसे क्या कुछ है, लिख लेते हैं। जो कंडीशन दे रखी है वो कर लेते हैं पहले, 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव, 10 वोल्ट है, ये कितना है, 5 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है आपको, हमें चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, नेगेटिव पॉजिटिव, एक इधर जाएगा एक इधर, ऐसे कंडीशन बनेगी। ये 5 ये 6, इधर डायरेक्शन है इसकी, कितना है 10। ठीक है, क्या है, पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन चार्ज क्या होगा, चार्ज निकाल लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू CV, C1V, Q2 किसके इक्वल आएगा, C2V। तो C1 कितना है यहाँ पे 5, V कितना 10। ठीक है जी, यहाँ C2 कितना 5 6 और V कितना 10, इधर पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं ना। ठीक है, हो गया, कितना आ गया 50, यहाँ से कितना आ गया 60, रिजल्टेंट कितना आ गया, टोटल क्या चार्ज बताना था, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, कितना है 50 प्लस
60 कितना हो गया 110 माइक्रो फिर चार्ज कूलाम में होता है माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये आ गया 110 माइक्रो कूलाम। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द आउटर सिलेंडर टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर। हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर। तो हमारे पास देखो कैपेसिटेंस सी दे रखा है, टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर द आउटर सिलेंडर ऑफ टू। कैपेसिटेंस आपको गिवन है, कितना है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, दैट्स विल बी इक्वल टू 2.2 माइक्रो फैराड। ठीक है, सेपरेशन V दे रखी है आपको, ये में 10 वोल्ट। और जब आप इसको डायग्राम को देख रहे हो ना ये वाला, तो क्या दिख रहा है इसमें, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है। हमें क्या निकालना है, चार्ज, टोटल चार्ज की बात करते हैं, क्या इज इक्वल टू CV होता है। कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो C1 प्लस C2 इंटू V। तो क्या किसके इक्वल आ गया, C1 कितना है 2.2 प्लस 2.2 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू V कितना 10, कितना हो गया यहाँ से 4.4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 कितना हो गया 44। जैसे आपको लिखना है 44 माइक्रो कूलम चार्ज। तो इसलिए बोलता हूँ जो यूनिट गिवन है ना, अगर कहीं कैंसिल नहीं होती तो उसको लेके चलो। देखो यहाँ से आ गया 44 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक, तो इसलिए पीछे जहाँ डायरेक्ट लिखा है वहाँ यूनिट उनकी साथ ना लेके चला हूँ, तो पीछे आखिरी में लगा दिए मैंने। अगर आप साथ लेके सोल्व करोगे ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगी और गलती होने के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 12 में कुछ टू कंडक्टिंग स्फीयर दे रखे हैं ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर केप्ट वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। व्हाट आर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, अलग अलग कैपेसिटेंस क्या, इफ द स्फीयर आर connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in term of series or parallel combination. If the sphere are connected by एक मिनट, देखो स्फेरिकल की बोला, स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस क्या होती है स्फेयर में, C इज इक्वल टू 4πε0 R होता है। ठीक है, ये होती है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं कैसे होगा। C किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और V क्या होता है, V किसके इक्वल होता है, K अपन R और K 1/4πε0। तो V की वैल्यू यहाँ C में रखते हैं, कितना हो जाएगा R/R, बड़ा R लिखो इसको R, तो R/K बचेगा यहाँ से, क्योंकि Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो R बचेगा, R ऊपर K नीचे, तो K क्या होता है 1/4πε0, तो क्या होगा 4πε0 R, क्योंकि K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 R आ जाएगा। ये है कैपेसिटेंस। अब रेडियस R1 के लिए कैपेसिटेंस C1 क्या होगी 4πε0 R1, और 2 के लिए क्या होगी C2 के लिए 4πε0 R2।
दोनों की अलग अलग रेडियस क्वेश्चन में गिवन हमें, ठीक है। चलिए अब देखो, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या लगा सकते हो आप। इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। थिंक इन टर्म ऑफ सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में हो, सी इक्विवेलेंट दैट्स विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 4πε0 इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर सीरीज में हुआ तो उसके लिए भी आप कंसेप्ट बना सकते हो, ठीक है। और फिर आप चेक करना इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें आप पे छोड़ दिया, मैंने इसका पूरा कंसेप्ट लगभग बता दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन यही है इसका, ठीक है। नॉर्मली पैरेलल कंडीशन होगी, जैसे हमने ऊपर किया था पैरेलल में था, तो ये कंडीशन ये भी पैरेलल में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और क्वेश्चन 13 ना आए तो पूछ लेना कुछ भी चीज़ समझ। क्वेश्चन का डायग्राम वैसे दिख तो रहा था, चलो कोई नहीं, अब तो बना दिया। ऐसा कुछ कंडीशन गिवन है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज है 60 वोल्ट, V है 60 वोल्ट। देखो ये था क्वेश्चन, हर एक पे कैपेसिटेंस थी 2, हर एक पे 2 माइक्रोफेराड है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपको समझ आए, क्या किसके इक्वल होता है, CV। तो V किसके इक्वल होगा, Q बाय C, ये होगा। तो अब देखो हर एक पे कैपेसिटेंस कितनी है 2, और देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ रही है जो इस लाइन में इसमें, तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही, और कैपेसिटेंस सब पे सेम रहेगी, और चार्ज भी सब पे सेम रहेगा, तो पोटेंशियल क्या आएगी, नियरली सेम आएगी। तो 20 20 20 ऐसे होगा, 20 20 सब पे, ठीक है, इंडिविजुअल, तो 20 होगा इसका आंसर। चलिए अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब एक पे देख लें तो कैपेसिटेंस कितनी आई है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सब इक्वल हैं, तो 1/C किसके इक्वल आ गई, 3/C, तो C किसकी आ गई, C/3, कैपेसिटेंस आ गई C/3। चलिए कैपेसिटेंस पता चल गई, तो हम यहाँ से चार्ज निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू C/3 इंटू V कितना है 60, C कितना है 2/3, कितना होगा 40, चार्ज कितना आ गया 40। तो हर एक पे सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो 40 40 होगा, ठीक है जी, मान लिया। चलो अब एक पे निकालते हैं हमें, Q इज इक्वल टू C1V1, और चार्ज 1 पे 40 है ही, 30 दैट्स विल बी इक्वल टू C1 कितना है 2, और V1 हम निकालना है, तो V1 किसके इक्वल आ गया 20 के, V1 किसके आ गया 20 के इक्वल आ गया। कोई चीज़ में हमने चेंज किया नहीं। देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कई बार कंसेप्ट को ज़्यादा, वैसे देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सोल्व किया है हमने, नॉर्मल कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट लगाए इतना कैलकुलेशन वगैरह, अगर आप कैलकुलेशन वगैरह के आप डायरेक्ट देख के समझ पाओ तो कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो सबको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल स्टार्टिंग में यहाँ पे अलग अलग होगा, लेकिन आर इनिशियल तो सेम होगा, पैरेलल में तो सेम ही जाएगा, ठीक है जी। हर एक पे कैपेसिटेंस सेम है और चार्ज भी सेम होगा, तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, आएगा, तो सब पे सेम होगी। तो इस पे पोटेंशियल कुछ होगी, इस पे V1 कुछ होगी, इस पे V2 कुछ होगी, V3 कुछ होगी, टोटल 60 होगी। निकाल लोगे, सिंपल देख के समझ आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो फिर भी, क्वेश्चन वैसे तो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करके भी दिखा दिया है, डाउट हो तो पूछ लेना।
आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू।